थैंक यू सो मच सोहम। पर तू जो करने जा रहा है वो प्लान काम तो करेगा ना? उम्मीद है। नमस्कार डॉक्टर भैया। खुशी हुई कि हमको आपकी सेवा करने का मौका दिए। आप जैसा कहे थे वैसा ही किए। किसी को शक तो नहीं हुआ? भगवान है आप हमारे लिए। आपके काम में थोड़ी कोई गलती हो सकती है। और वो कहाँ है? वहां। अच्छा हुआ ना जेल जाने से पहले वेदांत अपना फैसला सुना गया। तो क्या कहती है अम्मा, कल बंटवारे के लिए वकील बुला लेते हैं? बंटवारे का कोई नाम भी नहीं लेगा। वेदांत को जायदाद में हिस्सेदार मेरे पति ने बनाया था। जब तक वो वापस नहीं आ जाता ना, कोई बंटवारा नहीं होगा। यानी मेरे प्लान के लिए बिल्कुल सही वक्त है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे। अब उम्मीद करता हूं कि इसका असर भी वही हो जो हम चाहते हैं। मुझसे ज्यादा आप बाबूजी को जानते हैं। आपको क्या लगता है आपके जेल जाने पर उनका क्या रिएक्शन होगा? वो खुश हो रहे होंगे कि घर का बंटवारा रुक गया और सब कुछ अपने नाम करवाने में लग गए होंगे। और आप ही ने बताया था ना कि प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा जीवन रेखा है। यानी वो उससे मिलने जाएंगे जिसके नाम पर जीवन रेखा है, और वो है पंखुड़ी। मुबारक हो, झूठी पूर्वा पकड़ी गई। उसके घर वालों ने उसे वापस पागलखाने भेज दिया। पता चला मुझे। काश ऐसा ना होता और वो मेरी पूर्वादी होती। पर बेबी, हमें तो ये पहले से पता था ना कि वेदांत भैया उस लड़की को लेकर आए किसी प्लानिंग के लिए। और उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। गुदरीलाल वापस जेल चला गया। इसलिए अब बिना वक्त बर्बाद किए अपना पावर ऑफ अटॉर्नी वाला पत्ता खेल दे। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम दोनों की शादी होगी और जीवन रेखा के मालिक बनेंगे हम। और वैसे भी आजकल वो घर में जो बंटवारे के राग अलापे जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जीवन रेखा हमारा होगा। यानी 70% प्रॉपर्टी हमारी होगी। आप लोग भूल गए हैं क्या? मेरी दी को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए और मैं उनके बारे में सोचना छोड़ के दुल्हन बनने की तैयारी शुरू कर दूं। बेटा, मैं समझता हूं तेरी बात। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। ये दुनिया ऐसी चलती रहती है बेटा। तू भी तो तेरी दी के जाने के बाद अस्पताल में आती है ना काम के लिए। तो शादी भी काम समझ के कर ले बेटा। एक ऐसी शादी जो 7 फेरे के बाद तुझे रानी बना देगी। हाँ पंखु, सोच के देखो, जीवन रेखा हमारा, संजीवनी सदन में राज तुम्हारा। क्या लाइफ होगी हमारी? नहीं? मैं सोच के बताती हूँ। इसमें तो सोचना। हाँ बेटा,
बता देना रात तक है। संजू चल चल चल। आज माता की चौकी मैंने वेदांत के नाम पे रखवाई है माँ। आप तो बहुत दयालु हैं, मेरे वेदांत को जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाना। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी शिवप्रिया पार्वती को प्रणाम करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, माँ काली, माँ दुर्गा और चामुंडा देवी का रूप लेकर पधारे और सभी बुराइयों का नाश करे। आंखें बंद करके बोलेंगे, माता पार्वती की जय। कितनी ठंड है। मेरे वेदांत कितना जेंटलमैन हुआ करते थे, अब इतना रूड कब से हो गए? तुम कहना क्या चाहती हो? याद है उस रात भी हम ऐसे ही दोनों अकेले थे। ऐसी ही ठंडी हवा चल रही थी और हवा मुझे छूने से पहले अपने कोट उतारकर मुझे दे दिया था। तुम्हें ठंड लगती है? बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। पर आज आपने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मैं बिल्कुल सही था। मेरी पूर्वा उस डायरी में सब कुछ लिखती थी जो तुम्हारे हाथ लग गई है। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। एक्टिंग क्यों वेदांत? मैं सच में भी तो पूर्वा हो सकती हूँ। ये लीजिए, कर लीजिए नाड़ी परीक्षण। सच झूठ सब सामने आ जाएगा। तुम्हारी बातें पूर्वा जैसी है, लेकिन तुम पूर्वा हो नहीं, और उसके लिए मुझे तुम्हारी नाड़ी परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। पंखुरी का मैसेज? मुझे नहीं लगता पंखुड़ी वो करेगी जो हमने उसे बोला है करने के लिए। नहीं वेदांत, वो जरूर करेगी। मैं जानती हूँ उसे, बहन है वो मेरी। तुम्हारी नहीं, पूर्वा की थी। इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि उसने पूर्वा को कितने दुख दिए हैं। मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, मुझे और पूर्वा को अलग करने की कोशिश भी की है। पर वेदांत, हॉस्पिटल में उसने हमसे हाँ कहा है ना? लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैंने उससे बात की क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है ना अपने फायदे के लिए। बस वेदांत, बहन है वो मेरी,
उसने ये सब किया क्योंकि वो हर्ट थी, गुस्से में थी, पर वो हमें कभी धोखा नहीं। और अगर दिया तो सब कुछ खत्म। वेदांत, देवी माँ पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। मैं वेदांत की माँ हूँ। आप आइए ना। तो शादी भी काम समझ के कर ले बेटा। एक ऐसी शादी जो 7 फेरे के बाद तुझे रानी बना देगी। हाँ पंखुड़ी, सोच के देखो, जीवन रेखा हमारा, संजीवनी सदन में राज तुम्हारा। क्या लाइफ हो गया हमारी नहीं? आप आरती की तैयारी शुरू कीजिए। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? सब ठीक है। चेहरा मन का दर्पण होता है। मन में क्या चल रहा है कि जब तक दिमाग समझता है, चेहरा बता देता है। जी, मैं वो हम सब अपने जीवन में अच्छे बुरे फैसले लेते हैं, है ना? अच्छा तो बताओ, जब तुम कोई अच्छा काम करती हो तो अच्छा लगता है ना? और जब कोई बुरा काम करती हो तो बुरा। बुरा क्यों लगता है? फैसला तो तुम्हारा ही था। इंसान हमेशा अपने फायदे के बारे में तो सोच लेता है, पर दूसरों का नुकसान। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उस काम में आस्था नहीं होती और हमेशा हमेशा एक डर साथ रहता है। इसलिए अच्छे काम करो, फिर देखना सब अच्छा होगा और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। एक बार आस्था की शरण में आकर देखो बेटा। पंखुड़ी वो सब करने जा रही है जो हमने उससे कहा है करने के लिए। आओ आओ त्रिपाठी खानदान की होने वाली बहू,
सुना दो अपना फैसला। संजू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। संजू! पंखु, मुझे पता था। जैसे ही मैंने तुम्हारा मैसेज देखा कि तुम हमसे मिलना चाहती हो, मैं समझ गया था। अब हमारी शादी। पर मेरी एक शर्त है। मैं तुमसे शादी तभी करूंगी संजू, जब मेरी दी के असली कातिल राहुल को सजा होगी। अरे पागल हो गई है तू? राहुल को जेल, अपनी टीम का आदमी है। हाँ पंखु, वैसे भी राहुल ने खून किया है, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर राहुल पकड़ा गया तो हमें जेल हो सकती है। तो तुम क्यों डर रहे हो संजू? अगर गुनाह राहुल ने किया है तो सजा भी तो उसे ही होगी ना। अरे वो जेल जाती अपना मुंह खोल देगा 1 मिनट के अंदर, बता देगा कि पूर्वा का बच्चा गिराने में हम सब शामिल थे। और ये मत भूल कि हम तीनों को चलाने सिखाने वाली तू है। मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर वेदांत को सब कुछ पता है। और अगर उन्हें कुछ करना होता ना अंकल, तो अब तक कर चुके होते। और रही बात दी की, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। पंखु, हमने कोई गुनाह नहीं किया, पर अगर पूछताछ शुरू हो गई तो बेबी, तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा होने वाला पति जेल जाए? संजू, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी पूर्वादि की आत्मा को शांति मिले, और जिसने उन्हें इतनी बेदर्दी से मारा ना, उन्हें सजा। और अगर हम साथ ना दे तो ठीक है, नहीं होगी मेरी और संजू की शादी। अगर मंजूर है तो बोलिए। और रही बात सजा दिलवाने की, तो वो तो मैं खुद दिलवा के रहूंगी। मंजूर है? तुम्हारी शर्त मंजूर है, राहुल को सजा होगी। मुकरने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने हाँ कर दी पापा। अगर सच में जेल हो गई तो? जेल की छोड़, इस बात की चिंता कर कि जो लड़की कल तक गुजरीलाल को सजा दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वो अचानक उसे बचाना क्यों चाहती है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ पंकुड़ी, बोलो, क्या हुआ? वो लोग मान गए? माने नहीं डॉक्टर वेदांत। मैंने उनसे कहा कि मैं संजू से शादी नहीं करूंगी, तो मेरी ये शर्त सुनकर रमेश अंकल ने हाँ कह दी। आप चिंता मत करिए डॉक्टर वेदांत, मुझे रमेश अंकल ने बोला है कि वो राहुल को सजा जरूर दिलवाएंगे। मतलब पंकुड़ी, वो जानते हैं कि राहुल ने ही मेरी पूर्वा को मारा है? जानते हैं मतलब? मैंने तो कोर्ट में बताया था कि राहुल ने मुझे मारने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स, आप मुझ पर यकीन क्यों करेंगे? पंकुड़ी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें घर आना। पर आप तो जेल में हैं। मेरा मतलब है कि घर वालों के लिए आप जेल में हैं और वो लड़की अपने घर पे है ना। ओ हेलो, वो लड़की मतलब? वो लड़की तुम्हारी दीदी है। जरा तमीज से, मजाक है क्या? जब मैं चली जाऊंगी आपको तब समझ आएगा। मजाक है क्या? पूर्वादि, पहले एक झमेले से निकल ले, उसके बाद तमीज की बात करेंगे। पंकुड़ी, हम आज घर पे आएंगे, किसी को बिना बताए सबसे छुप के, और स्टोर रूम में रुकेंगे आज रात को 12 बजे। ठीक है।